हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं अरविंद मेहरा तो आपका स्वागत करता हूं। तो आज अपन एसएफ के बारे में चर्चा करेंगे कि एसएफ क्या होती है, एसएफ में कंपनियां क्या होती हैं, एसएफ का रिफ्रेशर क्या है, क्यों एसएफ एक ज़िले से दूसरे ज़िले में मूवमेंट करती है और अदर स्टेट में भी क्या चुनाव करानी जाती है, एसएफ में हम फैमिली रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, बटालियन क्या होती है, एसएफ में क्या ड्यूटियाँ होती हैं, पढ़ने के लिए कितना टाइम मिलता है, क्या हम रूम लेके रह सकते हैं, खाना कहाँ मिलता है, कैंटीन होती है या नहीं, कुछ भी जो भी आपके जितने भी सवाल हैं सभी के जवाब दूंगा मैं आपको। वो पढ़ने के लिए ज़रूरी है या नहीं है, तो आपके जितने भी सवाल आए कमेंट में, फ़ोन पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी आए मैं सबके अभी आपको पूरे डाउट क्लियर करूँगा। और जो भी रह जाते हैं यदि बाई चांस तो आप लोग मैसेज या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके या मुझसे कॉल पे बात करके भी और भी पूछ सकते हैं सब विषय के बारे में। और आपसे एक जानकारी और बताऊंगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि उससे ज़्यादा उसमें कमेंट रहते हैं जितने लाइक नहीं रहते। आप लोग फ़ोन पे भी बात कर लेते हो और इंस्टाग्राम पे भी, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये तो गलत बात है भाई। जब आपके इतने डाउट क्लियर करते हो तो थोड़ा बहुत मोटिवेट करने के लिए हमको भी थोड़ा सपोर्ट करें। तो अब चर्चा करते हैं अपन। तो देखो, एसएएफ क्या होती है। एसएएफ स्पेशल आर्म फोर्स होती है, जिसकी मतलब फुल फॉर्म होगी। उसके बाद जैसे ही आप एसएएफ में भर्ती हो जाते हैं तो अभी तो आप नव आरक्षक कहलाएंगे जब तक ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी जब तक आपको बटालियन में रहना है, जैसे ही आप बटालियन में रहेंगे जब तक नव आरक्षक, फिर आपको ट्रेनिंग में भेज देंगे। लगभग कुछ 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद आपको ट्रेनिंग में भेज देंगे। एसएफ की ट्रेनिंग कहाँ होती है? इंदौर में होती है, जबलपुर में होती है, छिंदवाड़ा में, सागर में, ग्वालियर में, उज्जैन में, लगभग इतनी जगह पे एसएफ की ट्रेनिंग होती है। तो आप जैसी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आप मतलब पासिंग आउट परेड कर लेते हैं तो उसके बाद आप आरक्षक बन जाएंगे। तो आप जैसे ही आरक्षक बनकर आपकी बटालियन में आएंगे तो आपकी बटालियन में आपकी कंपनी बना दी जाएगी। जैसे अभी हमारी बटालियन में 5 कंपनी है, तो 5 कंपनी में ई कंपनी में हूँ। तो ऐसे ही आपके इधर भी लगभग 4-5 जितनी भी कंपनी हो, 6 भी हो सकती हैं, किसी किसी बटालियन में 6-7 तक भी होती हैं। तो आप उसी एक कंपनी का एक हिस्सा बन जाओगे। एक कंपनी में लगभग एक इंस्पेक्टर रैंक का होता है अधिकारी, और 4 एसआई रैंक के होते हैं, और 9 एएसआई होते हैं, और लगभग 22 हेड कांस्टेबल जिनको हवलदार बोलते हैं, और 86 के लगभग मतलब आरक्षक होते हैं जो आप भर्ती होकर जाओगे। तो जिसमें सब मतलब कुछ खाना वाले भी रहते हैं, कुछ ट्रेड वाले, सब मिला जुला कर लगभग 131 की नफरी रहती है एक कंपनी में। फिर उसके बाद में जैसे ही आपकी कंपनी बन जाएगी तो आपकी कंपनी किसी भी ज़िले में जाके पुलिस लाइन में वहाँ पे जाके आमद दे देगी। या मान लो जिस ज़िले में आपकी कंपनी को भेजना है तो आपको उसी के ज़िले की जाके पुलिस लाइन में आमद देनी है। फिर उस पुलिस लाइन का दायित्व है कि वो आपको रहने की व्यवस्था करें, आपके रहने के लिए, और फिर वो अपने हिसाब से ड्यूटियाँ भी लगाते रहते हैं। जैसे पुलिस लाइन में भी ड्यूटियाँ होती हैं बहुत सारी जगह, मेन गेट पे हुई, उसके बाद क्वार्टर गार्ड हुआ, और भी जैसे किसी किसी के जैसे अधिकारियों के बंगले हुए उन पे सब गार्ड या संतरी की ड्यूटी लगती है तो वो एसएफ ही करती। या उसके अलावा और भी हैं, जैसे मंत्री नेता वगैरह हुए उनके इधर भी अपन कोई लगाते हैं, फॉलो गार्ड में भी लगाते हैं। और भी अचानक से लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी आ जाती है तो उसमें भी लगाते हैं। कई बार थानों में बल की आवश्यकता होती तो उधर भी भेजते हैं अपन लोगों को, एसएफ वालों को। और बस इतना ही। फिर उसके बाद में अब चर्चा करेंगे कि फैमिली रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो देखो ऐसा है, अगर आपकी कंपनी बढ़िया ज़िले में है, मान लो यदि आपकी आउटपोस्ट नहीं है जहाँ पे कोई इंसान ही नहीं रहना हो, ऐसी जगह भेज दिया तो उधर तो आप नहीं रख पाओगे फैमिली। जैसे अभी बालाघाट में थोड़ा यदि आपको जंगल में भेज दें तो आप नहीं रख पाओगे, लेकिन यदि आप शहर में हो तो बेझिझक आप रख सकते हो। मैं खुद रह रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। उसके बाद में आप रूम लेके भी रह सकते हो, चाहो तो अकेले रूम ही लेके रह रहा हूँ मैं तो आप रूम से भी रह सकते हो, और आप चाहो तो बटालियन या मतलब लाइन में बैरक बने रहते हैं, या फिर आप जहाँ पर ड्यूटी करते हो उधर गार्ड रूम रहते हैं। आपको रहने के लिए कूलर पंखा सब रहती है, पूरी व्यवस्था रहती है, बेड दिए जाते हैं, पूरी व्यवस्था रहती है आपको रहने के लिए। और खाना का फिर ऐसा है, फिर उसके बाद में खाना की चर्चा करेंगे कि खाना कहाँ खाएंगे, कहाँ बनाएंगे। तो उसके लिए मेस रहती है। यदि आप खाना बनाएंगे मेस में तो फिर आपसे वो ड्यूटी नहीं कराएंगे। जो खाना नहीं बनाएगा तो उससे ड्यूटी कराएंगे। जैसे अभी मैं ड्यूटी जाता हूँ तो मुझे खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो लोग ड्यूटी नहीं करते तो उनको 2 घंटे सुबह खाना बनाना और 2 घंटे शाम को बनाना है, और बाकी टाइम उनका फ्री है, उनसे फिर कोई ना ड्यूटी करवाएंगे ना कुछ करवाएंगे।
और जो ड्यूटी करते हैं उन लोगों को कई बार ऐसा होता है कि उन लोगों को टिफ़िन भी उनके अपने पोस्ट पे ही पहुंच जाते हैं इधर। और बस इतना। फिर उसके बाद में कंपनी में रिफ्रेशर क्या होता है, तो रिफ्रेशर ऐसा होता है जैसे मान लो 5 कंपनी है, जैसे एक कोई सी कंपनी हमेशा रिफ्रेशर में रहती है, और जो रिफ्रेशर में रहती है मेन उसी कंपनी का मूवमेंट होता है। अब जैसे कहीं से मान लो अभी अचानक से मांग आ गई कि रंग पंचमी के दिन आपको इतने बल की ज़रूरत है, आपको इधर भेजना है डिंडोरी जिला या मंडला जहाँ भी है। तो जो रिफ्रेशर में है कंपनी, उससे 20 लोगों की मांग आई है तो 20 लोगों को वो डिंडोरी या मंडला जहाँ से भी आई है वहाँ पे भेज देंगे। उसके बाद फिर वो वापस आ जाएंगे, जैसे ही अपनी ड्यूटी ख़त्म होगी और वापस आ जाएंगे अपनी आके बटालियन, फिर आमद देंगे। उसके बाद जैसे अदर स्टेट में चुनाव होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हुआ, बिहार हुआ, कर्नाटका हुआ या फिर पश्चिम बंगाल, तो उधर जो रिफ्रेशर में रहती एक कंपनी सिर्फ वो ही चुनाव कराने के लिए जाती, बाकी 4 नहीं जाएंगी। जैसे और भी हैं कंपनी, यदि वो ज़िले में पदस्थ हैं तो वो नहीं जाएंगी। जो रिफ्रेशर में, रिफ्रेशर मतलब जो फ्री बैठी है उसको ही भेजेंगे। और यदि आप अदर स्टेट चुनाव कराने के लिए जाते हैं तो उसका एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है, उसका टीए भी मिलता है, और उधर उधर की गवर्नमेंट भी अलग से पैसे देती है काफ़ी अच्छे। और उसके अलावा पढ़ाई के लिए टाइम मिलेगा नहीं। देखो, तो पढ़ाई के लिए तो आप जितना चाहो उतना टाइम है आपके पास, आप जितना चाहो उतना है। लगभग आपको 18 घंटे भी यदि आप पढ़ने वाले हो तो 18 ही घंटे पढ़ सकते हो। लगभग आपकी 6 घंटे की ड्यूटी रहेगी 24 घंटे में, 3 घंटे दिन में करना है, 3 घंटे रात में करना है, बस। बाकी टाइम आप पूरे फ्री हो, आप चाहो तो सो लो, आप चाहो तो पढ़ लो, आपको जो करना है वो कर सकते हो। यदि आप पढ़ाई वाले हो तो बहुत अच्छी है, फिर तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि लगभग आपको बहुत टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। आप यूपीएससी भी निकाल सकते हो, इतना टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। और जो भी हूँ आपके क्वेश्चन यदि मैं भूल गया हूँ तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, और मैसेज करके आप पूछ लेना जो भी हो। आप समस्या लगभग मैंने सभी बता दिए हैं कि कहाँ ड्यूटी रहती है, लगभग बता दिया कि जितने भी अधिकारी हो उनके बंगलों पे या फिर उनके साथ में गनमैनी में रहती है ऐसे। और अचानक से ड्यूटी की मांग आ जाती तो उधर भी जाते हैं एसएफपी वाले। बस तो इतना ही है। यदि आपके और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मैसेज करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए जो भी आपके साथी हों एसएफ वाले। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।